बेटा क्लास टाइम ऐसा है कि 9:40 तक ही आओ। ऑनलाइन वालों को बता, क्योंकि ट्रैफिक का क्या होता है कि कुछ पता होता नहीं है। मैं निकलता टाइम पे ही हूँ, ये ट्रैफिक मेरे पीछे पड़ जाता है और मेट्रो में मैं आ नहीं पाऊंगा, नहीं तो ज्यादा टाइम लगेगा। चलो गुड मॉर्निंग। तुम लोग आया 9:40 9:45 तक की तरह ऑनलाइन, ठीक है। अभी के लिए जो हम टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो है एजुकेशन। सोशल इश्यूज में पढ़ने के बाद हम लोग मूव ऑन कर गए थे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में। माय ऑडियो इज क्लियर बेटा? मुझे बता दो एक बार, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हम लोग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में मूव कर गए थे, लेकिन उसमें कुछ चीजें सोशल इश्यूज की ऐसी हैं जो हमारी छूट गई थी। तो ये मैं अपलोड भी कर दूंगा, आप लोगों को प्रिंट भी दे दूंगा। अभी के लिए पढ़ लेते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेटा। देखो कुछ टॉपिक है होने में, तो जैसे एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, राइट। तो अभी हम पढ़ेंगे एजुकेशन। एजुकेशन पे 3-4 बर्निंग टॉपिक है जो तुमसे पूछे जा सकते हैं। एजुकेशन के अंदर भी देयर आर मेनी सब टॉपिक्स व्हिच कैन बी आस्क्ड। सबसे पहले एजुकेशन की डेटा की मैं बात करूं, तो अगर मैं एनरोलमेंट ट्रेंड की बात करूं कि एनरोलमेंट कितने हो रहे हैं, लोग पढ़ कितना रहे हैं स्कूल में, 2023-24 की अगर डेटा की बात करूं तो हमारे देश में 24 करोड़, अप्रोक्स 24 करोड़ बच्चे स्कूल में इनरोल्ड है। 24 करोड़ स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन स्कूल लेवल।
और 98% जो है वो 6 to 14 के एज के बीच में है। चलो एज का डेटा तुम्हारे काम का नहीं है, 24 करोड़ याद रखोगे। और जो चीज तुम्हें याद रखनी है वो ये वाला डेटा, गवर्नमेंट स्कूल्स कितने हैं हमारे देश में, प्राइवेट ज्यादा है कि गवर्नमेंट ज्यादा है? प्राइवेट ज्यादा है। अगेन जैसा कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में भी मैंने बताया था कि प्राइवेट ज्यादा है, वैसे इसमें भी प्राइवेट ज्यादा है। और कितने ज्यादा? गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट स्कूल्स एजुकेशन में अगर बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स 38.11% है और प्राइवेट स्कूल्स एक्चुअली में ज्यादा है। ठीक है, एक तो ये याद रखोगे। फिर तुम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो याद रखोगे, उसमें तुम याद रखोगे दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें। व्हाट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो? चलो अभी अभी नेटवर्क आ रहा है ना? तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो वुमेन का बढ़ रहा है, उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे वजह ये है कि वुमेन, एक तो दे आर गेटिंग मोर फ्रीडम टू गेट एजुकेशन, मैरिजेस डिले हो रही हैं, तो हायर एजुकेशन भी अटेंड किया जा रहा है। एक नेगेटिव चीज भी ये समझ में आती है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। हो सकता है वुमेन का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ रहा है, लोगों का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ रहा है, उसके पीछे मैंने डेटा पढ़ा था कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से आदमी के पास एक चॉइस हो जाती है कि चलो हायर एजुकेशन कर लो, बीए कर लिया तो एमए कर लो। तो ये नेगेटिव ट्रेंड निकल के आया। तो पॉजिटिव चीजों के पीछे नेगेटिव चीजें भी छुपी रहती हैं, बट बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर मैं डिसिप्लिन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं कि स्ट्रीम कौन कौन सी चूज की जाती है, तो ह्यूमैनिटीज सबसे ज्यादा चूज की जाती है 33%, और उसके बाद साइंस, फिर उसके बाद कॉमर्स। ये तीन याद रखिए, ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स। ह्यूमैनिटीज सबसे ज्यादा ली जाने वाली सब्जेक्ट है, स्ट्रीम है। चलो अगर मैं स्टूडेंट टीचर रेशियो की बात करूं तो हमारे देश में 23 स्टूडेंट पे एक टीचर है। क्या रेशियो है? 23 पे 1। ठीक है, 23 पे 1 आपका पीपल टीचर रेशियो है। पिछले 5 सालों में इतना ही है। अगर मैं एजुकेशन पे खर्चे की बात करूं, सर ये सारा डेटा याद रखना है क्या? जरूरी नहीं है। जो डेटा आपको ठीक लगे कि अपने हिसाब से आपको जम रहा है, याद हो पा रहा है, और एक डेटा को आप मल्टीपली कहीं भी यूज कर सकते हो। वुमेन का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का डेटा आप एजुकेशन में भी यूज कर सकते हो, वुमेन में भी यूज कर सकते हो, हायर एजुकेशन में भी कर सकते हो, गवर्नमेंट स्कीम में भी कर सकते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कंटेक्स्ट में भी यूज कर सकते हो कि उसका एक फायदा ये हुआ वुमेन अब पढ़ रही है। समझे? तो एक डेटा को मल्टीपली, वो तीर तुम्हारा ऐसा है कि तुमको अलग अलग यूज करना आना चाहिए। चलो अभी डेटा को यूज कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा। अभी डेटा और ये प्रिंट आउट तुमको मिलेगा ही, बस मैं तुमको कंटेस्ट दे रहा हूं कि अब एजुकेशन पे खर्चा कितना होता है। आज हमारी जीडीपी का 2.9% हम शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। ठीक है, और जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का टारगेट है कि 6.6% जो है वो उतना होना चाहिए कम से कम। हेल्थ पे भी इतना ही है, अराउंड 2%। डिफेंस का एक्सपेंडिचर कितना है जीडीपी पे, किसी को पता है? डिफेंस पढ़ना तुमको चलेगा, इससे तो कई गुना ज्यादा है। चलो अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो दो तीन चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है।
आज भी हमारे देश में 1.52 लाख स्कूल्स, आप याद कर लो, 1.5 लाख स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 14 लाख स्कूल्स में ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, और 67,000 स्कूल्स आज भी बिना टॉयलेट के काम कर रहे हैं, और कंप्यूटर्स केवल 46% स्कूल्स में है। सर इतना डेटा कैसे याद रखोगे? बार बार यूज करने पे याद रखोगे। यूज करो जितना हो सकता है, डिस्कशंस में काम लो। ठीक है, आप लोग का भी ग्रुप बनाया हुआ है, ऑफलाइन वालों का ऑनलाइन भी बनाया हुआ है, आप लोग कर सकते हो खुद से। अपने हिसाब से एक टाइम डिसाइड करो कि इस चीज को रिवाइज करते हैं, शाम को 15 मिनट लो, उस टॉपिक के सारा डेटा रिवाइज करो, अपने ग्रुप में इनिशिएटिव चलाओ, और इसको याद करो। कितने 46% स्कूल्स में कंप्यूटर नहीं है, 14 लाख स्कूल्स में क्या नहीं है, ड्रिंक पीने का पानी नहीं है, 1.5 लाख स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सारा याद करने की जरूरत नहीं है। इवन तुम देखो, इतना तो याद करना पड़ेगा, 3-4 तो पूरा नहीं, तो क्योंकि 3-4 याद रखोगे तब जाके एग्जाम में 1-2 याद रहेगा। मुझे पता है केवल आधा ही याद रह जाता है एग्जाम में, बट इट इज स्टिल यू हैव टू रिमेंबर। बहुत चौंकाने वाला डेटा है, मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए। चलो ये तो कोई काम का नहीं है। स्टार्टअप की बात करूं तो ये तुम्हारी इच्छा है कि स्टार्टअप में अगर तुमको पढ़ना, आगे पढ़ना है, अब वो तुमको जब मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा तब तुम पढ़ लेना। अभी के लिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट डेटा है, कुछ कोड्स हैं, कोड्स आप लोग अपने हिसाब से जब मैं पीडीएफ दे दूंगा पढ़ लेना। अभी के लिए हम मेन चीजों पे आते हैं। ठीक है, वो मेन जो टॉपिक है हमारा वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हमारे देश में अगर मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करूं, तुम्हारा अगर ऐसे का टॉपिक आ गया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग आउटकम, लिखो ऐसे, तो कैसे इंट्रोडक्शन करोगे बताओ? या ऐसे मान लो आ गया रोल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन नेशनल प्रोग्रेस, तो कैसे लिखोगे इंट्रोडक्शन में? एजुकेशन का रोल बताएंगे। इंट्रोडक्शन में हमेशा जो मेन कीवर्ड होता है उसको एम्फसाइज कर दो अच्छे से, ग्रैंड तरीके से। कैसे करोगे, क्या बताओगे इंट्रोडक्शन में, बताओ? बताओ बताओ, ऑनलाइन वाले बताएं कैसे इंट्रोडक्शन हो सकता है इसका। अरे इफ अगर आपको इंट्रोडक्शन याद नहीं आ रहा, डेटा यूज करो ना। बी आर अम्बेडकर का कोट, कौन सा कोट? यस, एजुकेशन इज ओके। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल weapon which one can use to change the world, नेल्सन मंडेला। इसमें पॉजिटिव भी यूज किया है पंकज ने, बहुत बढ़िया। जब मैंने बोला है कि आप लोग को अगर कोट याद नहीं आया तो आप पॉजिटिव यूज करो, जैसे कौशिक ने, सिद्धार्थ ने, पंकज ने यूज किया। कौशिक बोल रहा है, स्टार्ट कर रहा है, एजुकेशन द बैकबोन ऑफ द सिविलाइजेशन, एजुकेशन द कॉर्नरस्टोन ऑफ विकसित भारत, एजुकेशन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स ऑफ एम्पावरमेंट और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे करके फिर आप लाइन को कंटिन्यू करो, एजुकेशन द वैल्यू बिल्डर ऑफ ग्लोबल सिस्टम। बहुत बढ़िया शीना। तो एजुकेशन ऐसे करके आप स्टार्ट करोगे, फिर आगे लिखो कि इतना एजुकेशन, इतना होने के बाद कि एजुकेशन द वैल्यू बिल्डर ऑफ ग्लोबल सिस्टम, येट देयर इज अ क्राइसिस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। क्या क्राइसिस चल रहा है कि इंडिया के पास आज भी स्कूल्स की, इंफ्रा की, डिजिटल लिटरेसी की कमी है। क्यों है वो तुम बॉडी में बताओ, बट इंट्रोडक्शन में पहले उसकी इंपॉर्टेंस बता दो, और इंट्रोडक्शन के जस्ट उसके एक लाइन आगे जोड़ के बता दो क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं। आप इंट्रोडक्शन में क्या चैलेंजेस बताना सही है, तुम एक कंटेक्स्ट तो सेट कर ही सकते हो कि हम बॉडी में क्या डिस्कस करने वाले हैं, चैलेंजेस डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में दो पार्ट से बना होता है इंट्रोडक्शन। एक तुमने उसको एम्फसाइज कर दिया, एजुकेशन ये वो, अपलिफ्टर, बैकबोन, एसेट्स टू नेशन ग्रोथ, बट स्टिल सम चैलेंजेस लाइक दिस रिमेन्स। अब इसमें एलिट्रेशन भी यूज है, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा कि एजुकेशन में और क्या यूज करूं, एजुकेशन द कॉर्नरस्टोन ऑफ कैपेबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड सिटीजनशिप। ये ट्रू एजुकेशन इज नॉट कन्फाइंड टू क्लासरूम, इट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ कैपेसिटी, क्रिएटिविटी, सिटीजनशिप। लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस हैं। अब वो कौन से चैलेंजेस हैं वो तुम आगे बताओ। सबसे पहले स्टार्ट करो, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो डेटा हमने पढ़ा उस हिसाब से तुम बता सकते हो। सबसे पहले तो इसने पॉजिटिव बात की, चैलेंजेस से शुरुआत करने से एक पॉइंट इन्होंने पॉजिटिव डाला, आप चैलेंज से डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एग्जैक्ट मॉडल आंसर फॉलो करना है। बट फिर भी तुमने पहला पॉइंट क्या डाला,
कि भाई नियर यूनिवर्सल इनरोलमेंट है। आज हमारे देश में जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है वो बढ़ रहा है, 24 करोड़ स्टूडेंट्स जो है पढ़ने जा रहे हैं स्कूल्स में, लेकिन क्वालिटी अभी भी पीछे छूटी है। प्रॉब्लम एक्सेसिबिलिटी की नहीं है, प्रॉब्लम अचीवमेंट की है कि सब लोग पढ़ने तो जा रहे हैं लेकिन क्या क्वालिटी पढ़ पा रहे हैं? एडमिशन तो करा दिए स्कूल में बच्चों का, लेकिन क्या रिजल्ट आ रहे हैं? तो प्रॉब्लम एक्सेसिबिलिटी की नहीं है, प्रॉब्लम किसकी है? क्वालिटी और अचीवमेंट की। दूसरा, फिर स्टार्ट कैसे करोगे? जब आप बॉडी लिखोगे तो पहला पैराग्राफ कैसे स्टार्ट करोगे? टू बिगिन विथ। कुछ लोग फर्स्टली सेकेंडली यूज कर रहे हैं, फाइन, बट आप इसको और इंप्रूव कर सकते हो, टू बिगिन विथ। ठीक है, फिर मोरेवर, इसके अलावा और बात करें, मोरेवर एसीआर एसर की जो रिपोर्ट इतनी वायरल है आपकी एजुकेशन पे आती रहती है, टीयर 1 में भी पढ़ा होगा आपने ये चीज। कई बार रिपोर्ट्स में आई है, न्यूज में भी आपने पढ़ा होगा कि इस क्लास के इतने बच्चे तो नाम ही नहीं लिख पा रहे हैं, आती है ना न्यूज़पेपर में। तो डेटा इस पे 76% जो क्लास 3 के स्टूडेंट्स हैं हमारे देश में, वो क्लास 2 का टेक्स्ट भी नहीं पढ़ पाते। 66% बच्चे तो बेसिक सब्सट्रैक्शन भी नहीं कर पाते। अब फर्दर मोर, इसके अलावा अगर आगे बात कर रहे हैं, लर्निंग आउटकम भी पुअर है, क्योंकि सब रट्टाबाजी में लगे हैं। लर्निंग आउटकम पुअर है, ये आर्ग्यूमेंट है। एआरई अप्रोच मैंने बताई थी ना, तुम उसको एक्सपेंड कर सकते हो कि फर्दर मोर लर्निंग आउटकम्स रिमेन वेरी पुअर स्पेशली इन रूरल एरियाज। फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जाम्पल, कैसे? क्योंकि या बिकॉज ऑफ या ड्यू टू रोड पेडागोगी, रटने वाली चीजें, रटो रटो हर चीज। इन एडुक्वेट टीचर ट्रेनिंग, टीचर खुद ही ट्रेंड नहीं है। सरकारी स्कूलों में जाओ, टीचर को खुद को लिखना, कितनी वायरल होती है यूट्यूब पे चीजें कि वो क्या, कई बार तो टीचर से पूछते हैं लिखने को तो खुद ही नहीं लिख पाता है। बीच में एक रील भी वायरल हुई थी। आउटडेटेड असेसमेंट मेथड्स, आज भी जो सिलेबस है, जो पढ़ाई का तरीका है, वो बहुत ही ज्यादा पुराना है। यस, गेनिंग ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज, वेरी गुड। इन एडिशन, इसके अलावा टीचर की क्वालिटी की भी बहुत ज्यादा शिकायतें हैं। इंडिया को एक तो टीचर्स नहीं है, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, एंड वॉट एवर टीचर्स वी हैव देयर इज अ पुअर क्वालिटी। एक तो शॉर्टेज है टीचर्स का, 23 वाला रेशियो याद है ना, 23 स्टूडेंट पे एक टीचर है। और ओवरऑल देखें तो 10 लाख टीचर हमें और चाहिए, 1 मिलियन टीचर्स हमें और चाहिए, ट्रेंड टीचर्स। ठीक है, एट द सेम टाइम डिजिटल एजुकेशन, अब इसमें क्या हो गया ना, इसमें एकदम से बात छिड़ी, डिजिटल एजुकेशन के पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। ये आर्ग्यूमेंट है कि डिजिटल एजुकेशन कम से कम अपॉर्चुनिटी हमारे देश में दे रहा है, लेकिन स्टिल इसमें भी एक चैलेंज है। क्या? जो स्कूल कंप्यूटर का मैंने बताया, क्या बताया था, 48 या 46 कितना था, कंप्यूटर्स नहीं है इतनी स्कूलों में। तुमको 46-48% याद नहीं है तो क्या करोगे? बोलो, स्टिल हाफ ऑफ द स्कूल्स इन इंडिया लैक कंप्यूटर एक्सेस। मैंने उस दिन बताया था, एग्जैक्ट डेटा याद आ जाए तो सोने पे सुहागा, नहीं आए तो चलेगा। इतना याद रखो, हाफ। कितना? इतना भी लिख दोगे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो तुम लिख सकते हो आराम से कि 46% ऑफ द स्कूल्स हैव फंक्शनल कंप्यूटर्स, उसके ऊपर नहीं है। इक्वली इंपॉर्टेंट ये है कि पुअर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, वही मैंने जो बताया था कि 67,000 स्कूल्स में टॉयलेट्स नहीं है, 1.5 लाख स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। उससे डायरेक्टली क्या होता है, अटेंडेंस और कंसंट्रेशन का फर्क पड़ता है स्कूल्स में, स्पेशली गर्ल्स में। गर्ल्स के लिए सेफ हाइजीनिक टॉयलेट्स नहीं है, गर्ल्स के लिए इंफ्रा नहीं है, सेपरेट टॉयलेट्स नहीं है, हाइजीनिक टॉयलेट्स नहीं है। यस, सीबीएसई रिसेंटली एडेड डिजिटल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 3, बिल्कुल लिख सकते हो आप, वेरी गुड उत्कृष्ट। चलो बेटा, मोर कॉन्सिक्वेंटली, और इसी के, अच्छा, इन पैरेलल हायर एजुकेशन की बात छेड़ दी। हायर एजुकेशन में भी क्वालिटी की कमी है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इतना ही है, बढ़ रहा होगा, इंक्रीजिंग, बट स्टिल वेरी लो। कॉन्सिक्वेंटली, इसी के परिणाम स्वरूप, इसी के कॉन्सिक्वेंस में आज हमारे देश में इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार केवल 42% ऑफ द ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल। जितने हमारे ग्रेजुएट है उसमें केवल 42% ग्रेजुएट्स हैं अप्रोक्स जिनको नौकरी पे रखा जा सकता है। उसकी वजह से क्या होता है, मिसमैच हो रहा है डिग्री और डिमांड में। मिसमैच बिटवीन मिसमैच बिटवीन मिसमैच बिटवीन कैसे खेलने, समझ में आ रहा है कि केवल डेटा लिख के नहीं छोड़ दिए यहाँ पे,
उस डेटा, उस कॉज का कॉन्सिक्वेंस क्या है ये भी बताया जा रहा है। कुछ लोग पैराग्राफ नहीं बना पाते हैं कि सर समझ नहीं आता, लाइन तो समझ में आ गई, इसको पैराग्राफ में एक्सपेंड कैसे करें, तब भी मैं बताता, आज मैं बता रहा हूं, या तो एआरई अप्रोच फॉलो करो, या फिर अगर तुमने कारण लिखा कि इस क्वालिटी एजुकेशन की कमी ये है, ये कारण है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है वो भी साथ के साथ लिख दो। भाई टीचर्स की कमी है तो उससे क्या होगा, टीचिंग स्टैंडर्ड और एम्प्लॉयमेंट की कमी है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो उससे उसका कॉन्सिक्वेंस है, अटेंडेंस नहीं है, स्कूल में गर्ल्स नहीं आ पाती। ग्रेजुएट्स की अगर स्किल नहीं है, अनएम्प्लॉय, अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लायक नहीं है तो उससे क्या होगा, मिसमैच होगा डिग्री डिमांड में। फिर लास्ट में आते आते तुमने देखा होगा हर बार मैंने एक पैराग्राफ जरूर जोड़ा जिसमें गवर्नमेंट स्कीम बताया। इसको रूल बैठा लो कि कोई भी टॉपिक हो एक पैराग्राफ उसमें डालना है जिसमें तुम स्कूल या उस टॉपिक से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम डालो कि यस देर आर सम गवर्नमेंट स्कीम्स, एनईपी, निपुण भारत, पीएम श्री, और कौन कौन सी स्कीम्स है बताओ एजुकेशन की। उल्लास स्कीम बहुत बढ़िया, कस्तूरबा गांधी इनिशिएटिव, श्रेष्ठ इनिशिएटिव, ये स्कीम्स क्या हैं, कहीं ना कहीं ये इनरोलमेंट टू एक्सीलेंस पे फोकस कर तो रही है। इनरोलमेंट टू जिसमें फाउंडेशनल लिटरेसी को भी बढ़ाया जा रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग को भी बढ़ाया जा रहा है, और वोकेशनल एक्सपोजर, वोकेशनल मतलब बोलने की कला, सीखने की कला, काम करना, स्किल्स, उसको भी इंक्रीज किया जा रहा है। लेकिन फाइनली लास्ट का पैराग्राफ तुम क्या बोलोगे, फाइनली लेकिन ओवरऑल देखें तो आज भी एजुकेशन में एक सिस्टमेटिक शिफ्ट चाहिए। क्या क्या और करना पड़ेगा ये तुम लास्ट के पैराग्राफ में डाल दो एक जगह, क्या क्या और किया जा सकता है। अगर सवाल ये आ जाए ऐसे का टॉपिक ये हो, सॉल्यूशंस टू एड्रेस इंडियाज पुअर क्वालिटी एजुकेशन, तब फिर भी तुमको सॉल्यूशन ज्यादा बताने पड़ सकते हैं। लेकिन टॉपिक क्या है, क्वालिटी एजुकेशन, या फिर जो भी एजुकेशन का टॉपिक, तो उसमें बोला नहीं था सॉल्यूशन ही बताओ। तो तुमने चैलेंजेस से शुरुआत की, फिर गवर्नमेंट स्कीम बताया, फिर तुमने लास्ट में एक जगह सारे सोल्यूशन लिख दिए। क्या क्या सोल्यूशन चाहिए, क्या क्या सोल्यूशन चाहिए, कंटिन्यूस टीचर डेवलपमेंट, आउटकम बेस्ड असेसमेंट, डिजिटल इंक्लूजन, और क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। पढ़ेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत, बाल वाटिका बाय सीबीएसई, ये सभी स्कीम्स हैं, बहुत बढ़िया। नवी दिशा ऑफ दिल्ली, बहुत बढ़िया। सोल्यूशन बताओ। अगर मैं ये पूछूं तुमसे कि कल को सवाल ये आ जाए कि पूरा सोल्यूशन पे ही आ जाए, मान लो ये तो ऐसे हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप है, लॉन्ग आंसर टाइप में अगर सवाल ये हो कि डिस्कस द सॉल्यूशंस टू एड्रेस द पुअर क्वालिटी एजुकेशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, तो उसमें तुम दो तीन चैलेंज लिख के सॉल्यूशन पे आना ही पड़ेगा ना। तो सॉल्यूशन कैसे कैसे बता सकते हो, मुझे सॉल्यूशंस बताओ। लॉन्ग आंसर में तो सबको पता ही है कि हमेशा सब हेडिंग यूज करते हैं और पॉइंट वाइज यूज करते हैं, इतना तो सब दिमाग से प्रिपेयर्ड हो चुके हैं ना। चलो अब बताओ और सॉल्यूशन बताओ मुझे। हाँ हाँ, और बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जेंडर न्यूट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ दीक्षा पोर्टल में, ये स्वयं पोर्टल में आपका बच्चों को पढ़ाई की जा रही है अच्छे से, और बहुत बढ़िया दीक्षा, शीना, दीप्ति, अनुष्का। कंप्यूटर फैसिलिटीज की जगह आप लिखोगे यार, कौन सी फैसिलिटीज। थैंक यू। नानक अंकल आए, नहीं आएंगे आज, बताओ। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इंटरेक्टिव लर्निंग, वेरी गुड कृतिक। इंटरेक्टिव लर्निंग, प्रैक्टिकल नॉलेज, रूरल एजुकेशन प्लानिंग, बहुत बढ़िया। हाँ, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट पैनल्स होने चाहिए।
वी कैन वर्क डेवलप मोर मॉडल्स लाइक एकलव्य मॉडल, ट्राइबल्स के लिए एकलव्य मॉडल है, एकलव्य मॉडल। उसके अलावा और रूरल एरियाज के स्पेसिफिकली अलग मॉडल हो सकता है। बजट फंडिंग, वेरी गुड। फ्री एजुकेशन फॉर पुअर, फ्री एजुकेशन फॉर पुअर तो ठीक है बेटा, बढ़िया। स्कॉलरशिप्स लिख सकते हैं, स्कॉल और पुअर की जगह आपको लिखना है मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एडजेक्टिव में मैं पहले ही बता चुका हूं एडजेक्टिव वाली क्लास में, अपने शब्दों को इंप्रूव करो। फ्री एजुकेशन फॉर पुअर की जगह क्या लिखोगे? एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड अवेलेबल एजुकेशन फॉर द मार्जिनलाइज सेक्शंस। पुअर की जगह लिखो मार्जिनलाइज्ड। हाँ, तुमको स्पेसिफिकली पुअर बोलना हो तो बोलो, बट मैं समझ सकता हूँ कि तुम पुअर इसलिए बोले क्योंकि जल्दी से कोई शब्द याद नहीं आ रहा, तो दिमाग में पुअर ही आता है, गरीबों के लिए ये कर दो सोल्यूशन में। ठीक है, क्लियर? यस, गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल का रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा। लास्ट में तुम बस एक लाइन डाल सकते हो कि स्कूल शुड नॉट बी अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन आर टॉट टू रिमेंबर, इट शुड बी वेयर दे लर्न टू, वेयर दे लर्न टू। क्लियर हो गया? स्कूल ऐसी जगह नहीं है जहां पे बच्चों को रिमेंबर करना सिखाए, जहां पे वो सीखना भी सीखे। देयरफॉर ये 3 लाइन एक्चुअली इन्होंने एलिट्रेशन और मेटाफोरिकली डलवा दी कंटेंट टीम ने, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तुमको अगर जब मैं पीडीएफ दूं तो पहली लाइन और कंक्लूजन की लास्ट लाइन भी काफी होती है, इतना ज्यादा बड़ा नहीं लिखना होता। तो बाकी तुमको लिखना है तो मैंने यूज किए अच्छी अच्छी लाइंस कि तुम अगर याद कर पाओ तो, कि वी कॉल फॉर क्वालिटी विद क्वांटिटी, स्किल विद स्कूलिंग, एक्सेस विद अकाउंटेबिलिटी। बट हर किसी को याद नहीं हो पाता इतना पोएमेटिक चीज है, कविता वाली। तो सिंपली भी लिख सकते हो कि देयर फॉर क्वालिटी एजुकेशन इज नॉट मियरली ए गोल, इट इज गवर्नेंस इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। एक केवल गोल नहीं है, सरकार की एक ड्यूटी है, गवर्नेंस का एक हिस्सा है, जहां पे क्लासरूम में इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बन जाता है सिविलाइजेशन में। इन्वेस्टमेंट इस क्लासरूम इज इक्वलेंट टू इन्वेस्टमेंट इन द सिविलाइजेशन। चलो, टीचर शॉर्टेज की अगर मैं और डीप में जा रहा हूं, अगर मान लो पूरा टॉपिक टीचर शॉर्टेज पे ही हो कि टीचर की शॉर्टेज और ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, सबसे बड़ा दिक्कत ये है आज के देश में। अगर पूरा टॉपिक इस पे हो तो कैसे इंट्रोडक्शन लिखोगे? जल्दी बताओ सर। एलिट्रेशन वर्ड का लिस्ट प्लीज शेयर कर दो। आई डोंट हैव एनी लिस्ट ऑफ एलिट्रेशन। क्लास में मैं सिखा रहा हूं, कितनी चीजें मैंने सिखाई है। अभी अभी मैंने बोला अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। लिख लो ना, डायरी बना के चलो अपनी, साथ में एक एलिट्रेशन की लिख लो। क्या दिक्कत है? कितनी बार सीख लिया? पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, सेफ, सिक्योर, सस्टेनेबल, ऑब्सलीट, ऑब्सक्योर एंड आउटडेटेड। 6-7 तो हम डेली डिस्कस करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन बताओ। टीचर की ट्रेनिंग पे तो टॉपिक क्या है? टीचर। तो टीचर की इंपॉर्टेंस बताओ इंट्रोडक्शन में कि टीचर्स ये हैं वो हैं। या तो तुम स्टार्ट कर दो डेटा से कि हमारे देश में स्टूडेंट टीचर रेशियो ये है, या कोट से स्टार्ट कर दो। तुम्हें पता हो तो एपीजे अब्दुल कलाम का कोट है कि 3 लोग ही चेंज कर सकते हैं इस दुनिया को, है ना? ओनली 3 पीपल कैन चेंज दिस वर्ल्ड, चेंज द नेशन। पेरेंट्स, मदर, फादर एंड टीचर, ऐसे बोलते हो कुछ। ड्रामेटिक स्टोरी, ड्रामेटिक स्टोरी यस यू कैन स्टार्ट, बट इफ यू हैव इट, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक नहीं करनी है। टीचर अ फ्लेम दैट इल्यूमिनेट्स नॉट ओनली द क्लासरूम बट द फ्यूचर ऑफ जनरेशंस। बहुत बढ़िया वैभव। Yes, Sri Lakshmi, running notes. Yes, you have to make running notes out of it. Teachers, the architects of future generations in this civilization. Yet, in India, जो माइंड्स को इग्नाइट करने के लिए आए हुए हैं, जो टीचर्स की बात हो रही है, वो खुद इनएडुक्वेट ट्रेनिंग, स्कैर्स रिसोर्स और इंस्टीट्यूशनल नेग्लेक्ट का शिकार हो रहे हैं। जहां पे टीचर्स अंडर प्रिपेयर्ड होते हैं, स्टूडेंट्स अनडिजर्व होते हैं, वहां पे एजुकेटर्स भी अंडर वैल्यूड हो जाते हैं। ठीक है? इतना देखो, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना। तो सर आपने क्यों दिया? ताकि तुमको कुछ चीजें समझ में आ जाए तो तुम अडॉप्ट कर लो। हो सकता है मैं 2 लाइन का दे दूं तुमको, वो नहीं बैठे। दुकान पे जाओगे तो पैटर्न अलग अलग दिखाना पड़ता है ना जीन्स का, नहीं बैठे तो कस्टमर को क्या करें? वैसे ही मेरी मेरी दिक्कत है। अब मेरे को अगर जब 4-5 लाइन अगर लिखनी पड़ेगी तो मजबूरी तक, क्योंकि सबको याद नहीं आता।
अ टीचर नॉट ओनली टीचेस बट ऑल्सो रिशेप द फ्यूचर ऑफ कंट्री। बहुत बढ़िया। चलो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया ना, कैसे लिख सकते हैं, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन में किसी को डाउट बेटा? टीचर्स एंड स्टूडेंट रिलेशन आर लाइक सनलाइट एंड फ्लावर्स, विदाउट सनलाइट फ्लावर कैन नॉट ब्लूम, सिमिलरली डेथ इज हैपनिंग और सिविलाइजेशनल ग्रोथ। 2-3 लाइन इज इनफ। यस, अरे कितना लाइन लिखोगे, 2-3 लाइन इनफ होती है, मोर देन इनफ है। चलो पॉइंट बताओ। अब मान लो टॉपिक है तो तुम बता दो भाई क्यों है कमी, क्यों है कमी? बताओ कैसे स्टार्ट करोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया फेसेस अ ड्यूअल क्राइसिस। टीचर्स की कमी है, टीचर्स की होते हुए उनकी ट्रेनिंग की कमी है, या तो टीचर्स की कमी है, और टीचर्स हैं भी तो अनट्रेन टीचर्स हैं। ये एक कारण बता दिया मैंने। अब मैं पैराग्राफ खत्म नहीं कर रहा हूं, अभी मैं इसका कॉन्सिक्वेंस बताऊंगा। इसकी वजह से क्या होता है, लर्निंग आउटकम इंपैक्ट होते हैं प्राइमरी टू हायर एजुकेशन में। मोरेवर और डेटा की अगर हम बात करें तो 1 मिलियन टीचर की आज भी शॉर्टेज है गवर्नमेंट स्कूल्स में, खास करके बिहार, यूपी, झारखंड में। इसको तुम और लिख सकते हो, इसकी वजह से, गवर्नमेंट टीचर्स की शॉर्टेज की वजह से स्टूडेंट्स आर अनइंस्पायर्ड टू ज्वाइन स्कूल्स। फर्दर मोर ये क्या होता है? फर्दर मोर, मोरेवर, ये क्या है? स्विचिंग वर्ड्स है, कंजक्शंस हैं, ताकि हम उस चीज को कनेक्ट कर रहे हैं कि भाई हम इसी के आगे की बात कर रहे हैं। इनको यूज करना मैंडेटरी है ऐसे में। फर्दर मोर, सर्वे की अगर बात करें तो आज भी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी में 30 से 40% फैकल्टी की वैकेंसी है। उसकी वजह से तुम लिख सकते हो कि क्वालिटी रिसर्च, ट्रेनिंग, बहुत चीजें इंपैक्ट होती हैं। आउटडेटेड कैरिकुलम है, टीचर्स नहीं है तो लोग मोटिवेटेड नहीं होते। चलो, इन एडिशन, इसके अलावा पुअर टीचर डिस्ट्रीब्यूशन, अब जिसमें रेशियो तुम बता सकते हो 23 से 1 वाला, उसमें बता सकते हो कि रूरल एरिया में, ट्राइबल स्कूल्स में तो शॉर्टेज है ही नहीं, शॉर्टेज ही शॉर्टेज है, टीचर्स है ही नहीं। और अर्बन एरियाज में ज्यादा टीचर है। ऐसा होता है, अर्बन एरिया में टीचर बहुत है, रीजनल गैप है। रूरल एरिया में इसको टीचिंग डिवाइड बोल सकते हैं, है ना? और फिर तुम देखोगे एट द सेम टाइम टीचर आते भी हैं तो एब्सेंट है, टीचर है तो एब्सेंट है। गवर्नमेंट स्कूल्स में तो तुमको पता ही आते ही नहीं है टीचर, और यूनिवर्सिटी में तुम देख लो 2 घंटे 3 घंटे आते हैं, चले जाते हैं, और मिल रहे हैं 3 लाख 4.5 लाख रुपया। गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो यही हो रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2.5 लाख 2 लाख 4 लाख तक पैसा मिल रहा है, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे। वो बात अलग है कि उसके अलावा कॉपी चेक भी करते हैं, पेपर भी बनाते हैं, बट कितना? यस, first 2 points are the part of the question only, no? Yes. इक्वली इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो टीचर्स हमारे देश में है, केवल 20% टीचर्स हैं जिनको रेगुलर ट्रेनिंग मिल रही है, बाकी और ट्रेनिंग अनट्रेन टीचर्स हैं, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिली नहीं है। बीएड करते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी टीचर वगैरह बीएड करते हैं तो उनको ट्रेनिंग कैसी मिलती है? उनको थ्योरी पढ़ाई जा रही है। किसी ने की है बीएड? जो कि अपने दोस्त से पूछ रहा हूँ, थ्योरी एजुकेशन की, ये थ्योरी एजुकेशन, वो प्रैक्टिकल नहीं है। और इन पैरेलल जो किसी ने इसमें ऑनलाइन में भी बोला था कि पैसे की दिक्कत है, देखो आज भी प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स को 10,000 12,000 14,000 रुपए मिलता है रूरल एरिया में। 6 क्लास का टीचर, 10th क्लास का टीचर, 5th क्लास का टीचर, 8th क्लास का 10,000 12,000 14,000 20,000 मात्र। हमारे मैथ्स के टीचर को उस टाइम पे 10th में मिलते थे 15,000 20,000 25,000। और अर्बन एरियाज में भी यही है, 4,000 10,000 15,000 में टीचर्स काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ज्वाइन कर लो, अगर वेज की कमी है तो फिर गवर्नमेंट में ज्वाइन करने के बाद आउटकम नहीं है, आउटकम नहीं है तो लो मोटिवेशन, टीचर खुद लो मोटिवेटेड है, उनको खुद को वेजेस नहीं मिल रही है। और इससे क्या होता है ये भी साथ में लिखना है, इस वजह से ओवरऑल उनका मोराल नहीं बढ़ता, कंटिन्यूटी नहीं होती क्लासरूम में, और वो एब्सेंट हो जाते हैं। फिर आगे इन्होंने बता दिया कि लर्निंग क्राइसिस और डीपन होता जाता है। इस एसर की रिपोर्ट के अनुसार
अच्छा, तुम ये रिपोर्ट का नाम याद रखना, ACR रिपोर्ट। हो सकता है तुमको डेटा याद नहीं है, तो तुम क्या करोगे, तो तुम लिख देना एसर रिपोर्ट के अनुसार हमारे हमारे टीचर्स आर नॉट एडुकेटली ट्रेंड। लाइन सिंपल है, बट तुमने रिपोर्ट का नाम देके उसको क्या कर दिया। अब कहीं ना कहीं टीचर की ट्रेनिंग पे बात तो की है ना, और तुम लिख सकते हो ऐसे 2024 की रिपोर्ट के अनुसार टीचर ट्रेन नहीं है और एब्सेंटिज्म दिखाई दे रहा है स्कूल्स में। मोरेवर इसके अलावा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, अब देखो कर दिया ना लास्ट में, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की बात करनी ही है। निष्ठा, दीक्षा, ये स्कूल, ये इनिशिएटिव है सरकार के टीचर को ट्रेन करने के लिए। सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए कर्मयोगी है ना, तो टीचर्स को ट्रेन करने के लिए वे हैव निष्ठा एंड दीक्षा। ठीक है, फाइनली फिर तुम बता दो सॉल्यूशन। गवर्नमेंट स्कीम के बाद उसके आगे की सॉल्यूशन बता दो लास्ट में। चलो, इस पूरे क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए ये सॉल्यूशन है। टाइमली रिक्रूटमेंट, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, जितना ज्यादा रिजल्ट कोई लाए उसको उतना ज्यादा पैसा दो। टेक्नोलॉजी दो, टीचर को पढ़ाने के लिए डिजिटल बोर्ड तो दो। स्कूल में वही वो लिखते जाते हैं चौक पे, कुर्सियां टेबल ठीक नहीं है ना, उनके टीचर्स को पढ़ने के लिए अलग से रूम नहीं है, टीचर क्लासरूम में बैठ के लंच कर रहा है। और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं बेटा, बताओ ऑनलाइन में क्या चीज। परफॉर्मेंस लिंक्ड मतलब ये होता है कि जिस टीचर का जितना अच्छा रिजल्ट है, जो जितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, उसको उतना इंसेंटिव बढ़ाओ। एक टीचर जो रिजल्ट लेके आ रहा है और एक टीचर रिजल्ट नहीं आ रहा, उसमें इंसेंटिव में फर्क क्या, सैलरी तो दोनों को सेम मिल रही है। रिजल्ट्स कि अगर किसी के, मेरे मैथ्स का टीचर है, मैथ्स के टीचर में अगर पता चल रहा है कि भाई 100 बच्चों के क्लास थी, उसमें 10 बच्चों के 100 में से 100 आए हैं, रिजल्ट है उसका, उसको ज्यादा पैसे दो, बोनस दो। सरकारी की नहीं, प्राइवेट की भी बात हो रही है। अप्रेजल, अप्रेजल रिपोर्ट्स भी हो सकती है कि अप्रेजल दो, साल भर में तुमने कितना रिजल्ट लाया, कितना तुम्हारा प्रेजेंट थे तुम, उस हिसाब से इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा, ज्यादा प्रेजेंट होंगे। सर कुड यू प्लीज गिव वन कीवर्ड्स फॉर ऑल द पॉइंट्स, वन कीवर्ड। रफ ब्लैक बोर्ड, कैल्शियम कार्बोनेट। चलो और सॉल्यूशन बताओ। बिल्कुल, वेरी गुड। टाइमली फास्टर रिक्रूटमेंट होना चाहिए, टीचर एग्जाम में बहुत करप्शन भी होता है और रिजल्ट भी। फ्रिक्वेंट चेक्स होना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट की इनिशिएटिव का तुम बता सकते हो स्कूल्स में, जैसे दिल्ली स्कूल जो है, दिल्ली मॉडल जो है स्कूल एजुकेशन का, वो फॉलो किया जा सकता है। बायोमेट्रिक असेस अटेंडेंस, डिजिटल अटेंडेंस थ्रू बायोमेट्रिक्स, checks and balances at every stage. हाँ, लेस एडमिन वर्क, यस, लेस एडमिनिस्ट्रेशन वर्क एंड मोर एकेडमिक वर्क। बहुत बढ़िया, अच्छा सोल्यूशन। और क्या सोल्यूशन लिख सकते हो। इंप्रूविंग कॉम्पिटेंसी अमॉन्ग द टीचर्स बाय रिकॉग्नाइजिंग बेस्ट टीचर्स। बहुत बढ़िया, चलो कंक्लूजन बताओ। अ क्लासरूम without a capable teacher is a school without a soul. The future of education depends less on technology and infrastructure, more upon competence and commitment. एजुकेशन की जो फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी पे कम, टीचर की कॉम्पिटेंस पे ज्यादा डिपेंड करता है। और तुमने जो सोल्यूशन बताए, तो उस पैराग्राफ में जब सोल्यूशन तुम बता दो, उसके बाद कुछ बच भी जाए तो कंक्लूजन में डाल दो। बट कंक्लूजन तो हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, अच्छा सा। कुछ लोग कंक्लूजन में सिर्फ सॉल्यूशन डाल देते हैं, कंक्लूजन में थोड़ा लिखना चाहिए, टीचर विदाउट सोल। जैसे इंट्रोडक्शन होता है ना, कि पढ़ने में पोएटिक लगे एग्जामिनर को, कि क्या अच्छी लाइन है, क्लासरूम विदाउट अ कैपेबल टीचर इज अ स्कूल विदाउट अ सोल। फ्यूचर ऑफ एजुकेशन डिपेंड्स लेस ऑन टेक्नोलॉजी बट मोर ऑन कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट। नहीं नहीं, कंक्लूजन लिखने से पहले ये नहीं लिखना, ये तो तुम्हें समझने के लिए मैंने बताया। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऐसे लिखना नहीं है कि इंट्रोडक्शन है या कंक्लूजन है, वो समझ में आ जाता है।
कंक्लूडिंगली जरूर लिख दो, कंक्लूजन से पहले कंक्लूडिंगली, thus, henceforth, summing up, finally, having said that, in which they are given extra work other than teaching. Yes, बहुत बढ़िया। तुम्हारा रिजल्ट लेकिन बहुत जल्दी आने वाला है, मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हो सकता है उससे भी जल्दी आ जाए, 20-22 अक्टूबर से जल्दी भी आ जाए, हो सकता है उससे 2-3 दिन लेट भी हो जाए, क्योंकि आईबी का थोड़ा फास्ट ही चल रहा है। लेकिन कुछ एग्जैक्टली आता पता नहीं। कुछ लोगों ने वीडियो बना दी 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को रिजल्ट आने वाला है 1-2 दिन में, हाइप क्रिएट कर दी जबरदस्ती। आपका टीयर 2 दिसंबर तक में हो जाएगा। नहीं, नवंबर में मुश्किल है। अगर रिजल्ट जल्दी आ गया, मान लो 20 अक्टूबर, तो नवंबर एंड में हो सकता है, उनमें तो हो सकता है भाई, क्योंकि डिजिटल डिवाइड। चलो डिजिटल डिवाइड पे अगर आ जाए, टॉपिक है डिजिटल डिवाइड इन एजुकेशन। डिजिटल डिवाइड इन एजुकेशन तो कैसे लिखोगे? द डिजिटल रिवॉल्यूशन प्रॉमिस टू डेमोक्रेटाइज लर्निंग। लेकिन इंडिया में इस डिजिटल डिवाइड जो है आज भी बहुत ज्यादा है। द डिजिटल डिवाइड इन एजुकेशन इज नॉट अ गैप ऑफ गैजेट की या टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, ये डिजिटल डिवाइड है अपॉर्चुनिटी की कमी। अपॉर्चुनिटी की कैसे कमी है डिजिटल डिवाइड में? बहुत सारे स्टूडेंट तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी ले रहे हैं, होमवर्क डाउनलोड कर रहे हैं, पीडीएफ ये करा रहे हैं, असेसमेंट्स मिल रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं है कि गूगल पे सर्च क्या करना है। सर डू कंक्लूजन ऑलवेज हैव अ पैरा? यस बेटा श्री लक्ष्मी, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पैराग्राफ में ही होता है। फैब स्टार्टिंग में टीयर 2 बता रहे कल, फैब स्टार्टिंग में नहीं आएगा भाई, उससे पहले हो जाएगा। समझ में आ गया ना कैसे लिखना है? द ट्रूएस्ट टेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी लाइज नॉट इन इनोवेशन बट इन टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल, सबसे ज्यादा यूज इनोवेशन में पता नहीं चलता, इसके इंक्लूजन में पता चलता है। मैंने एक दवाई बना दी जिससे मैं कैंसर का इलाज कर देता हूं, फिर उसकी दवाई की कीमत है 5 करोड़। क्या कोई मतलब है उस टेक्नोलॉजी का? मैंने ऐसा चैट जीपीटी बना दिया जिसकी फीस है 1 लाख रुपए महीना, क्या काम है उसका? तो टेक्नोलॉजी की इंपोर्टेंस इनोवेशन से नहीं होती, टेक्नोलॉजी की इंपोर्टेंस इंक्लूजन से होती है, किस हद तक वो एक्सेसिबल है लोगों को। क्लियर? चलो अब मुझे बताओ, डिजिटल डिवाइड पे अगर आ गया तो सबसे पहले तो तुम डेटा लिखोगे, क्यों डिजिटल डिवाइड कैसे कैसे है कैसे नहीं है। तो डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है, तुम ये भी कर सकते हो, पहला पैराग्राफ में तुम बता सकते हो डिजिटल डिवाइड होता क्या है। डिजिटल डिवाइड का मतलब है जब अनइक्वल एक्सेस होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, डिवाइसेस में या इंटरनेट कनेक्टिविटी में, डिजिटल लिटरेसी में। मोरेवर फिर तुम डेटा पे आओगे, इतनी स्कूल्स में ये कमी है, ये इंटरनेट नहीं है, उससे इंडिया के स्कूल्स डिजिटली डिप्राइव्ड है। क्या है? डिजिटली। और रूरल अर्बन में दोनों में बहुत कमी है। रूरल हाउस होल्ड गांव में जितने घर हैं केवल 28% गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी है, और अर्बन एरियाज में 70% हाउस होल्ड के पास है। बट मुझे तो ऐसा लगता है दिल्ली में भी नेटवर्क नहीं आते यार, मेरे तो गांव में ज्यादा नेटवर्क आ जाते हैं दिल्ली से। ना यहाँ पे वोडाफोन चलता ना जियो चलता, सच बता रहा हूँ। पूरे दिल्ली में कहीं भी चले जाओ, किसी भी कोने में नेटवर्क ही नहीं है। एयरटेल सही चलता है, ब्रॉडबैंड सही चलते हैं, लेकिन चलो एडिशन, इसके अलावा जेंडर का भी नाम ले लिया कि जेंडर भी बहुत अच्छा डिजिटल रोल प्ले करता है। लेकिन रेशो के हिसाब से, डेटा के हिसाब से देखें तो जितने इंटरनेट यूजर हमारे देश में है, हर 3 इंटरनेट यूजर में केवल 1 महिला है। डिस्पाइट वुमेन इज द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, 3 में से 1 इज वुमेन फॉर इंटरनेट यूसेज। वुमेन कम इस्तेमाल कर रही हैं। इससे क्या पता चलता है कि जेंडर्ड डिजिटल एक्सक्लूजन है। क्या है? अच्छा कीवर्ड है। ऐसा डिजिटल एक्सक्लूजन जो जेंडर्ड भी है। कैसा है? जेंडर्ड भी है। उससे गर्ल्स और वुमेन की लर्निंग लिमिट्स सेट हो जाती है, लर्निंग पर लिमिट्स लग जाती है। फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ स्टेट्स में तो बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है सर। अब तुम देख रहे हो कि डायमेंशन कैसे जनरेट की जा रही है, जेंडर पे अलग कर दिया, रूरल अर्बन का अलग कर दिया, स्टेट वाइज अलग कर दिया। तो तुमको ये नहीं समझ आ रहा सर मैं पॉइंट किस किस चीज पे बनाऊं?
तो मल्टी डायमेंशनली सोचो, सोशली जेंडर का डायमेंशन लाओ, स्टेट्स का डायमेंशन लाओ, गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आओ। अब यहाँ पे अगर स्टेट्स की डायमेंशन की बात करूं तो कुछ स्टेट्स महाराष्ट्र, गुजरात, केरला अच्छा अच्छा स्कूल कनेक्टिविटी है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में कनेक्टिविटी नहीं है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात कर दी, भाई कंप्यूटर चलाने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। और हमारे देश में 1.5 लाख स्कूल तो ऐसे हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। उससे तुम कंप्यूटर तो गवर्नमेंट स्कीम में डाल दो, किसी स्कीम को, इस स्कीम के अंदर इस स्कूल को 100 कंप्यूटर मिले, लेकिन बिजली नहीं आएगी तो कंप्यूटर का करोगे क्या? समझ में आ गया? इन पैरेलल कोविड 19 पेंडेमिक की बात कर दी कि कोविड 19 पेंडेमिक ने तो ये भी जब आया तो ये प्रूव कर दिया कि बहुत सारे स्कूल जब बंद हुए तो जो बच्चों के पास कंप्यूटर था, नेटवर्क था, वो तो घर से पढ़ रहे थे, जिनके पास नहीं था वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए, डिवाइस ही अवेलेबल नहीं हो पाए, पुअर कनेक्टिविटी थी। यूनिसेफ की रिपोर्ट, ये हमको पता चला जब कोविड 19 आया। हाँ, डिजिटल लर्निंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बोथ ऑफ देम, दोनों के ऊपर ये ऐसे हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर में तुम देखोगे इंटरनेट शटडाउन फ्रिक्वेंट होते ही रहते हैं। वहां पे एक अलग इंटरनेट शटडाउन को तुम अलग पैराग्राफ बना सकते हो कि कॉन्सिक्वेंटली इन पैरेलल देयर हैव बीन इंटरनेट शटडाउन्स मल्टीपल टाइम्स बाय द गवर्नमेंट स्पेशली इन जम्मू कश्मीर। या जो भी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है जेके में 2G मिलती है, आज भी 2G है। चलो, कॉन्सिक्वेंटली अब इसकी वजह से क्या होता है, अब तुम स्कीम डाल दो, इसका कॉन्सिक्वेंस डाल दो और इसका सोल्यूशन डाल दो। इन सब की वजह से क्या हुआ? डिजिटल इनइक्वालिटी खराब होती गई, होती गई, होती गई, परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की कम होती गई, और ओवरऑल तुम देखोगे कि डिजिटली जो एडवांस स्कूल्स हैं उनमें तो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी स्कूलों में रिजल्ट नहीं आ रहे। फिर तुम गवर्नमेंट स्कीम डाल दो, पीएम ई विद्या, दीक्षा, स्वयं पोर्टल। स्वयं पोर्टल पता है ना, इसमें तुम बहुत सारे कोर्सेज फ्री में मिलते हैं सरकार की तरफ से। सरकार ने टाइप कर रखा है यूनिवर्सिटीज के साथ इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे, और बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे अच्छे अच्छे कोर्सेज फ्री में मिल जाते हैं। तो ये सब होने की वजह से कुछ तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है। पॉजिटिव पैराग्राफ तो डालना पड़ेगा ना, पूरा नेगेटिव तो नहीं बनाना। लेकिन स्टिल इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर ट्रेनिंग अभी भी मिस हो रहे हैं। तो फाइनली ये सोल्यूशन किया जा सकता है। क्या क्या सोल्यूशन है तुम बताओ? डिजिटल डिवाइड का क्या क्या सोल्यूशन है? वी डोंट फेस सच प्रॉब्लम्स इन जम्मू कश्मीर नाउ। बेटा डिपेंड करता है जम्मू कश्मीर में किस रीजन से हो, ये भी डिपेंड करता है। बॉर्डर वाले एरिया से हो, जब तुम्हारे पहलगाम अटैक हुआ था, मुझे तो पता है ना, मैं तो स्टूडेंट थे उस टाइम पे, तुम्हारा सीएससी का टाइम था, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सब लोग बोल रहे थे पोस्टपोन करो, क्योंकि जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पे तो बमबारी चलती है, वहां पे तो ड्रोन भी आ रहे थे। तो स्टेट के अंदर भी डिस्पैरिटी है, स्टेट्स में भी डिस्पैरिटी है, डिस्पैरिटी हर जगह है। इंटरनेशनल लेवल में तुम देखोगे डेवलप्ड नेशन, डेवलपिंग नेशन में डिस्पैरिटी, नेशन के अंदर आओगे तो नेशन में स्टेट्स में डिस्पैरिटी, स्टेट्स के अंदर आओगे तो स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्पैरिटी, डिस्ट्रिक्ट में भी तुम घुस गए तो पॉपुलेशन में डिस्पैरिटी, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, उसमें भी तुम आ गए तो वुमेन और मैन में डिस्पैरिटी, वुमेन में भी तुम आ गए तो वुमेन में भी लिटरेट वुमेन या रिच, या जो आप कह सकते हो, जैसे वुमेन में मैंने तुमको बताया था कि वुमेन में भी 3 तरह की मार झेलनी पड़ती है। तुम ओल्ड वुमेन हो, ट्राइबल वुमेन हो, पीडब्ल्यूडी वुमेन हो, लोअर कास्ट वुमेन। इंटरसेक्शनलिटी उसको कहते हैं कि एक वुमेन, हर वुमेन को भी सेम प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। जैसे हम कहते हैं ना वुमेन्स हमारे देश में ये फेस करती है, हर वुमेन को नहीं करनी पड़ती। वुमेन में भी 3 तरह की मार झेलनी पड़ती है, इंटरसेक्शनलिटी उसको कहते हैं। जैसे अमेरिका में होता है ब्लैक वुमेन, कलर्ड वुमेन, उनको अलग फेस करना पड़ता है, व्हाइट वुमेन अपना अलग चैलेंजेस फेस कर रही हैं। हमारे देश में एक महिला जो बूढ़ी भी है, ट्राइबल एरिया से बिलोंग करती है और पीडब्ल्यूडी भी है और लोअर कास्ट की भी है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, या ऐसी वुमेन जो नॉन ट्राइबल है, अर्बन एरिया में सेटल्ड है, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी के साथ? दोनों के अलग अलग चैलेंजेस है ना। तो चैलेंजेस के अंदर भी चैलेंजेस है, इसको कहते हैं इंटरसेक्शनलिटी। चलो सॉल्यूशन बताओ इसका फिर मुझे, क्या किया जा सकता है डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए? जल्दी जल्दी बताओ यार, तुम लोग थोड़ा ढीले पड़ रहे हो। हाँ हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, और कुछ बेटर बढ़िया? जेंडर इंक्लूसिविटी, ठीक है, और गवर्नमेंट स्कीम तो ऑलरेडी है।
मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल्स पे काम किया जा सकता है, जिसमें पार्टनरशिप की जाती है प्राइवेट स्कूल्स के साथ या प्राइवेट कंपनीज के साथ, ये तुम कंप्यूटर सप्लाई करो, अच्छे कंप्यूटर भी आएंगे। पीएम मोदी ने बोला था द कॉस्ट ऑफ इंटरनेट इन इंडिया इज इवन लेस देन द कॉस्ट ऑफ वन कप ऑफ टी। ये एक पॉजिटिव चीज है, तुम कंक्लूजन में डाल सकते हो कि डिस्पाइट पीएम मोदी स्टेटमेंट कि इंडिया में इंटरनेट की कॉस्ट चाय के कप से भी ज्यादा कम है, स्टिल देयर आर सम लैक्यूनास। अर्ली इंक्लूजन ऑफ डिजिटल एजुकेशन सिस्टम, वाईफाई कनेक्टिविटी पब्लिक पार्क बस स्टैंड में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव सीएसआर बहुत बढ़िया। और तो डिजिटल से कैसे होगा? अच्छा ओपन स्कूलिंग, हाँ ओपन स्कूल्स, बिल्कुल ओपन स्कूल्स जो होते हैं, डिजिटल ट्रेनिंग दी जाए, टीचर को खुद को कंप्यूटर स्टार्ट करना नहीं आ रहा। हमारे टाइम पे ऐसे होता था, कंप्यूटर तो है, कंप्यूटर में क्या पेंटिंग कर लो बैठ के, कुछ टाइप कर लो नोटपैड पे, बस यही सिखाते थे। हफ्ते में एक दिन क्लास होती थी कंप्यूटर की। मैं तो बहुत रूरल एरिया से हूँ भाई, हमारे तो स्कूल में लाइब्रेरी भी नहीं थी। गेम गेम भी क्या खेल लो यार, ज्यादा ज्यादा नोटपैड में अपना नाम लिख दो, अरे वाह बहुत बढ़िया, मुझे नाम लिखना आ गया, चलो। यस यस, बहुत बढ़िया। Bridging the digital divide is not merely about distributing devices, but also about delivering dignity through equal access to knowledge. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इंटीग्रेशन नहीं होगा तो प्रिविलेज और पॉसिबिलिटी के बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इंडिया को इंश्योर करना चाहिए कि हर स्कूल डिजिटली इक्विप्ड है, डिजिटली हर टीचर डिजिटली ट्रेंड है और हर बच्चा डिजिटली एम्पावर्ड है। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, मुझे तो खुद को अच्छी लगी लाइन, समझे? मैं तो कह रहा हूँ रट लो। एक ऐसे अगर तुम्हारी किस्मत से एजुकेशन पे आ गया और तुमने ये लाइन लिख दी, डिजिटल इंडिया पे भी आ गया, डिजिटल डिवाइड पे भी आ गया, बस एग्जामिनर फिदा हो जाएगा तुम पे, लगा ये है मेरा ACIO, इसको मैं घर लेके जाऊंगा अपने साथ। लाइन तो सोचो, तुम पढ़ो ना, इसको याद करना मुश्किल है, बट मार्क्स तो मेहनत से ही आते हैं। तुमको ज्यादा मार्क्स चाहिए तो करना पड़ेगा। देखो, इंडिया को इंश्योर करना पड़ेगा कि एवरी स्कूल डिजिटली इक्विप्ड, every teacher is digitally trained and every child is digitally equipped, trained, empowered, equipped, equipped, तेज बोलो, equipped, चलो, हर स्कूल डिजिटली इक्विप्ड, हर टीचर डिजिटली ट्रेंड और हर बच्चा डिजिटली एम्पावर्ड। चलो, व्हाट अ कंक्लूजन। यस बेटा, आई नो। इन लार्ज द इंफ्रा ट्रेन टीचर्स, राजस्थान में कहां से हो सर? जयपुर से। जयपुर में भी रूरल एरिया, जयपुर में भी बहुत आउटर में। अब मुझे पता है कहीं ना कहीं रिश्तेदारी बन जाएगी। कल ही एक स्टूडेंट हमें पता चला जो 2 महीने से बैच चल रहे थे कि मेरे घर से, जहाँ से मैं, उसके बगल में ही उनका घर है, ज्यादा ज्यादा 100-200 मीटर की दूरी पर। मुझे पता ही नहीं चला कि वो वहां के भी है। ऐसे रूरल एरिया से लोग आते हैं, फिर यहाँ मिलते हैं तो समझ में आता है कि दुनिया उतनी बड़ी भी नहीं है, छोटी है। चलो, एग्जामिनेशन प्रेशर, मेंटल हेल्थ, हो सकता है इस बार सवाल आ जाए क्योंकि स्टूडेंट की सुसाइड कोटा में बढ़ी, तो हो सकता है तुम्हारा एग्जामिनर क्वेश्चन और मेंटल हेल्थ पे सवाल आ जाए। तो मेंटल हेल्थ खास करके अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, अगर इस पे सवाल, इस पे टॉपिक आ जाए तो कैसे स्टार्ट करोगे बेटा? कैसे स्टार्ट करोगे? बताओ। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट से भी एक कर सकते हो। कैसे करोगे? डिस्पाइट हैविंग द हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिटी इन ऋग वैदिक एज या वैदिक एज, still India's students are overburdened with the examination pressure and curricula। ऐसे करके, या तुम पॉजिटिव से भी यूज कर सकते हो।
वैसे तो इसमें मेटाफोरिकल लाइन यूज की गई है, एजुकेशन ऑफन बिगिंस विद क्यूरियोसिटी बट एंड्स विद, तुम और भी अच्छा यूज कर सकते हो जैसे शीना ने यूज किया। मेंटल हेल्थ द हिडन येट इनकम्युनिकेटिंग इशू, बहुत बढ़िया। पंकज ने यूज किया मेंटल हेल्थ द कंडोन्ड एलिमेंट ऑफ सोसाइटी प्रॉब्लम। टाइम एंड हेल्थ बोथ आर प्रीशियस फॉर लाइफ बट इट रिकॉग्नाइज्ड जस्ट आफ्टर डिप्लीशन, ठीक है। मेंटल हेल्थ लीस्ट टॉक्ड बट हाईएस्ट फियर्ड इशू, ठीक है, कर लोगे। अब पॉइंट्स कैसे स्टार्ट करोगे, टू बिगिन विथ, ये एग्जाम का प्रेशर होता क्यों है, क्यों आता है? कंपटीशन का फीचर शुरू से, ये शर्मा जी का बेटा, ये तुम्हारे पड़ोसी का बेटा, ये देखो तुम्हारे चाचा के लड़के ने, और मम्मी पापा डिस्कस पता कैसे करते हैं, सामने से नहीं करेंगे। तुम सो रहे होंगे, बगल में बैठे होंगे, अच्छा अखबार में देखो ऐसे ही बच्चे आईएएस बनते हैं, रिक्शा वालों के बच्चे आईएएस बनते हैं। कल मुझे लगता है अब तो न्यूज ऐसे आने लग जाएगी, आईएएस का बच्चा बना रिक्शा वाला, फिर वो मम्मी ने बोला बेटा किस आपने अखबार उल्टा पकड़ रखा है, सीधा करके पढ़ो। रिक्शा वाले का बेटा बना आईएएस वाला, पापा उल्टा पढ़ रहे थे अखबार उल्टा करके। समझे? तो देखो ऐसे बच्चे ही पढ़ते हैं। हमारी कहाँ किस्मत ऐसी, हमारा बच्चा कुछ करे, हमारे में कुछ कमी रह गई हो, ऐसे वो थे ना शब्दों के तीर, ऐसे बिल्कुल मुंह पे भी नहीं बोलेंगे, पीछे से बोलेंगे कि आदमी झरकरा उठे एक बार को। तो चलो ठीक है। Examination in India stands for deeply ingrained culture of competition, parental expectation, limited opportunity। तो स्टूडेंट्स को हमेशा मार्क्स चेस करने की बात कर रहे हैं, मास्टरी नहीं करवा रहे हैं। मार्क्स लेके आओ, मास्टरी, और मार्क्स से ज्यादा मैं तो मास्टरी पे बात करता हूं। किस क्वालिटी के साथ अगर कोई सिखा रहा होगा तो मुझे बता देना, मैं तो अभी भी गारंटी के साथ कहता हूँ। और ये तो अभी छठी 7वीं क्लास होगी तुम्हारी, 6th 7th, अभी तो और ऐसी क्लासेस आनी बाकी हैं जिसमें तुम अलग लेवल के लिखना सीख जाओगे। और मोरेवर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम का स्केल भी बढ़ रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2023 में 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड की। हर 40 मिनट में गिव मी सम सनशाइन ऐसे करते करते बिल्डिंग में से चले जाते। सोशल बर्डन है, तभी तो पेरेंटल बर्डन है। पेरेंट को बोला किसने, मौसा जी नहीं तो बोला था आके, बुआ पूपा जी नहीं तो बोला कि तुम्हारा बच्चा क्या कह रहा है, पापा के अंदर सेल्फ डाउट डाला किसने, पूपा जी ने डाला। पापा तो खुश थे, पड़ोसी आके बोल रहा है कि हमारा बच्चा तो देखो ये बन गया, तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है। यही तो होता है। मम्मी को भी किसी ने बोल दिया तो मम्मी ऐसी हो गई, नहीं मम्मी तो कल से प्यार से बात कर रही थी, फिर क्या हो गया। फर्दर मोर सीबीएसई और बाकी स्टेट एग्जाम्स में देखें तो मार्क्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि जिसके जितने मार्क्स होंगे उतना अच्छा उसको कॉलेज मिल रहा है। ग्रेड डिसाइड करती है कॉलेज, करियर और सोशल स्टैंडिंग। तुम बढ़िया कॉलेज से हो, डीयू से हो, अच्छे कॉलेज से हो, बाहर पढ़ने जा रहे हो, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ रहे हो, अच्छे अच्छे आईआईटी आईएम से हो, इज्जत 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 है, होता है ना। सोशल स्टैंडिंग, कॉलेज और करियर मार्क्स से डिसाइड हो रहे हैं, जिसमें फियर ऑफ फेलियर बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा कोचिंग का कल्चर, कोचिंग की वजह से, कोचिंग का पॉइंट किसने डाला भाई, कोचिंग का बदनाम कर रहे हो। कोचिंग की वजह से बर्डन और बढ़ता जाता है। कोटा और हैदराबाद में तो प्रेशर है बन गया, आदमी जाता है और प्रेशर क्रिएट होता है, ब्रेन वॉशिंग। यस, करो करो आईआईटी में ये है वो, आईआईटी वालों को भी चैलेंजेस है भाई, आईआईटीआईएम वालों को भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उनको भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आईआईटी तुमको मिल गई तो नौकरी मिली गई अच्छी वाली। तो कोचिंग सेंटर क्या बन गया है, क्या बन गया है, उसमें लंबे समय तक पढ़ते रहो, डिप्रेशन है, आइसोलेशन है, पीजी इंफ्रास्ट्रक्चर और बुरा, पीजी कल्चर और बुरा है। क्या करें, किस चीज में क्या करें, पहले तो ये तुम ही सोचो कि आईटी में तुम गए क्यों। आईटी में जाके तुमको बर्डन हो रहा है, दैट मीन्स कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और तुम पाक कुछ और रहे हो।
अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं तो झेल लूंगा, मैं तो कर लूंगा, और आईटी में जाने के बाद मुझे नौकरी नहीं मिले तो मैं प्रिपेयर्ड हूं, तब जाओ। तुम दुखी इसलिए होते हो, ओशो ने भी यही बोला था, या फिर बहुत सारे लोगों ने बोला है कि क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन, तुमको लगता है उस साइड वे खुशी है, और तो जब उसको जाते हो पता चलता है वो खुशी तो मिली नहीं। जब तुम एसीआईओ बन जाओगे, अब कुछ लोग क्या एसीआईओ में वीडियोस बना रहे, वो जासूसी वाला, वो ऐसे पहन के बोलेरो में, वो ऐसे वो गोगल्स वगैरह से लगा के। एसीआईओ कैसा होता है, ऐसे बोलेरो में जाता है, टोपी पहन के जाता है। अरे कुछ नहीं होता ऐसा। गवर्नमेंट जॉब है, हाई प्रोफाइल है, नेटवर्क अच्छे बनते हैं, कॉन्टैक्ट अच्छे रहते हैं, और आपको बहुत सी चीजें पता रहती है जो आम इंसान को नहीं पता, और आपको नॉर्मली गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और आपकी पीसफुल लाइफ है। अगर आप ना अर्बन एरिया में, बॉर्डर एरिया में हो तो फिर तो नॉर्मल सा आदमी बॉर्डर एरिया में, तो उसमें भी चैलेंजेस तो है ही ना भाई, वो तो हर जगह है। किसको नहीं है, डीएम को नहीं है ना, फौज में नहीं है, वो चैलेंज है। बट एक्सपेक्टेशन जब तुम ज्यादा करते हो ना तो ज्यादा दुखी होते हो। यस बेटा, व्हेन एक्सपेक्टेशन डोंट मीट रियलिटी सोरो इवॉल्व्स। सारे कवि बन गए देखो 6 क्लास में, सबके सब कवि बन गए। समझ में आ गया? चलो, एट द सेम टाइम मेंटल हेल्थ क्राइसिस जो है वो अंडर एड्रेस्ड है आज भी। देखें, एनसीईआरटी की रिपोर्ट है, 15 लाख स्कूल में केवल 12,000 स्कूल काउंसलर्स हैं जो बच्चों को समझा पाए कभी भी दिक्कत हो तो। राइट? इक्वली इंपॉर्टेंट ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि सोसाइटी का जो एटीट्यूड है, वो कोई बंदा फेल हो जाता है तो उसका एटीट्यूड बहुत टॉक्सिक सोसाइटी का होता है उसकी तरफ। सोसाइटल एटीट्यूड टुवर्ड फेलर इज टॉक्सिक। ये तो फेल हो गया, मुझे तो पता है इसका नहीं निकलेगा। फेलर को स्टिग्माइज किया जाता है, स्टिग्मेटाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? रेदर देन नॉर्मलाइज्ड। बहुत अच्छी लाइन। फेलर इज स्टिग्मेटाइज्ड रेदर देन नॉर्मलाइज्ड, इरोडिंग रेसिलियंस एंड सेल्फ वर्थ। इंसान को खुद पे डाउट होने लग जाता है कि क्या हुआ यार, मैं क्लियर नहीं कर पाया एसएससी यूपीएससी, तो क्या मैं वर्थ इट नहीं हूं? इंसान को खुद पे डाउट हो रहा है, थोड़े से ही मार्क्स तो रहा था, इंसान सेल्फ डाउट क्रिएट होने लग जाता है। ये वजह होती है। और इन पैरेलल फिर आदमी डिजिटली एक्सपोजर अलग हो रहा है, जहां पे टॉपर्स को प्रमोट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे फोमो क्रिएट किया जा रहा है कि तुम तो मिस कर रहे हो, इतने लोग आगे बढ़ रहे हैं। 21 की उम्र में इसने स्टार्टअप खोला, मिली 100 करोड़ की फंडिंग। तो ये तो देखो उसके आगे पीछे कौन था। होता है ना, यंगेस्ट आईएएस, 21 साल की उम्र में यंगेस्ट आईएएस। फिर क्या हो गया यंग बन के? तुम 30 में बन जाओ। फोमो, प्रेशर, ये सब सोशल मीडिया पे क्रिएट हो रहा है कॉन्सिक्वेंटली। इसके नतीजे अनुसार, इसके परिणाम स्वरूप क्रॉनिक स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, फिजिकली इमोशनली इंसोम्निया बढ़ता जा रहा है, नींद नहीं आ रही है, ईटिंग डिसऑर्डर हो रहा है, पैनिक अटैक आते हैं। ये तो पैनिक अटैक तो मुझे समझ ही नहीं है आज तक, ये तो जेनजी को आते हैं पैनिक अटैक। पैनिक और अटैक दो अलग अलग चीजें होती हैं, या तो पैनिक है या अटैक है, बट जेनजी को ज्यादा आता है पैनिक अटैक। ऑरा, ऑरा फील, वाइब नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही? अब मुझे समझ नहीं आता वाइब कैसे नहीं आती किसी से। तुमसे मुझे वाइब नहीं आ रही, मतलब क्या मतलब है इसका? तो मुझे ये कम समझ, मुझे चलो इंसोम्निया डिप्रेशन समझ में आता है, और मैं मेरे घर पे बोल दूं पापा मुझे डिप्रेशन है, पापा बोलेंगे बेटा तेरे को लूज मोशन है। डिप्रेशन नहीं है आपको, आप जाके खाली करके आओ, पेट में तेरे गैस बन रही है इसलिए तुझे सिर दर्द हो रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा एटीट्यूड है रूरल एरिया में। तो डिप्रेशन को लोग समझते नहीं, बट पैनिक अटैक तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, पता ही नहीं है रूरल एरिया में। तो रूरल एरिया में तो पता ही नहीं है डिप्रेशन होता क्या। डिप्रेशन है, ऐसे ही दिमाग खराब हो रहा था, छाछ पी के सो जाओ। हम तो राजस्थानी है भाई, हमको तो अगर सिर में दर्द हो रहा है छाछ पिलाओ, एक भगुना छाछ लेके आओ, पिला दो, धीरे धीरे असर। एक बार मैंने क्लास में छाछ पी ली थी, धीरे 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 असर करने लगा। चलो, फिर गवर्नमेंट स्कीम तुम बता दो, लेकिन सरकार ने फिर भी कुछ किया है। देखो, पॉजिटिव पॉइंट जरूर लिखना है, ऐसा नहीं बिल्कुल नेगेटिव कर दो। मनोदर्पण, मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है सरकार की, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, लाइफ स्किल्स, एनईपी में लाइफ स्किल्स पे ध्यान दिया गया। इससे क्या होता है, इमोशनल वेलबींग को प्रमोट किया गया, बट इंप्लीमेंटेशन इसका भी नहीं है। लास्ट में तुम स्कीम के अलावा और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं बता दो।
सिस्टमेटिक चेंज, होलिस्टिक इवैल्यूएशन, लाइफ स्किल एजुकेशन, पीयर काउंसलिंग, रोट असेसमेंट टू कंटिन्यूस लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए बच्चों में? टैली मानस, बहुत बढ़िया। एसएससी वाले आ गए क्या? कहां से आ गए एसएससी यूपीएससी वाले? सभी है बेटा इसमें। हाँ, अमीरों की बीमारी। हाँ 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 एक्चुअली में काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोचिंग सेंटर्स में। सीबीएसई भी रिफॉर्म्स करता रहता है, एक बोर्ड में फेल हो जाए तो और अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। और सोल्यूशन बताओ यार अच्छे अच्छे, और क्या किया जा सकता है? तारे जमीन पर फिल्म का एग्जांपल दे सकते हैं, फियर काउंसलिंग बहुत बढ़िया। दीक्षा ने क्या सोल्यूशन बताया? कोटा में फैंस को रिप्लेस करके स्प्रिंग फैन लगा दो। बताओ, तो क्या आदमी मतलब फैन से ही मरता है क्या? जहर खाने के तो और भी तरीके हो सकते हैं बेटा। कैरी फैन रिप्लेस करके। इसी बात पे एक शायरी याद आ गई। अरे कुछ तो बोलो। लाश नीचे उतार ली गई, बोलो वाह वाह। लाश नीचे उतार ली गई, इश्क पंखे पे लटका रह गया। समझ आया? इश्क पंखे पे लटका रह गया। चल, अभी तो इरशाद ही आ रहे हैं ऑनलाइन वालों के। 15 मिनट 15 सेकंड का गैप है ना ऑनलाइन ऑफलाइन में। अभी अब वाह है, अब वाह है। चलो, क्या सभी कंक्लूजन हो सकता है भैया? एक देश में जहां पे सक्सेस को मार्क्स के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए, वहां पे स्ट्रेस ज्यादा होता है और स्किल कम होती है। ट्रू एजुकेशन वो होता है जिसमें माइंड्स स्ट्रेंथन हो, स्ट्रेन नहीं हो। ट्रू एजुकेशन स्ट्रेंथन द माइंड, नॉट स्ट्रेन द माइंड्स। सिस्टम जो हमारे देश का है एजुकेशन, उसको धीरे धीरे रॉट कंपटीशन से रिफ्लेक्टिव लर्निंग की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, जहां पे इमोशनल वेलबींग और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ दोनों पे फोकस किया जाए। ठीक है, चलो। इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, ये तो तुम कर ही लोगे। एजुकेशन पे एक और टॉपिक है कि देश में इनइक्वालिटी एजुकेशन क्यों है, रूल जेंडर में। अब तो इतना डिस्कस कर लिया एजुकेशन पे, अब तो नहीं है ना नीड। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूं फिर, अब तो तुम इसको खुद भी पढ़ लेना। अनप्लैन्ड अर्बन ग्रोथ, ये मिसलिनियस टॉपिक है। अगर देश में हमारे देखें तो अर्बन ग्रोथ बहुत अनप्लैन्ड है। क्या मतलब है इसका, कोई समझ पाया? आयुष कह रहा है सर इस शायरी को इंट्रो में लिख दें, फिर एग्जामिनर भी वाह वाह लिख के चला जाएगा, मार्क्स नहीं देगा। नहीं, ये इसका मतलब है कि अर्बन जो ग्रोथ हो रही है हमारे देश में अनप्लैन्ड है, सिस्टमेटिक नहीं है। इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा, एवरीथिंग, कि लोग आ रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है, बट उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अनप्लैन्ड मतलब अनप्लैन्ड हर तरीके से। तो कैसे स्टार्ट करोगे कि सिटीज, पहले तो देखो कीवर्ड की इंपॉर्टेंस बताओ। कीवर्ड क्या है? सिटी। तो हमेशा इंट्रोडक्शन में पहले उसकी इंपॉर्टेंस बताओ, उसको एम्फसाइज करो, अपोजिट्स यूज करके, मेटाफोरिकल यूज करके। सिटीज आर मीन टू बी इंजन्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। Cities are engines of opportunities, yet they often become enclaves of inequality. जो अर्बन प्रॉस्पेरिटी का सपना है हमारा, वो अनप्लैन्ड ग्रोथ के साथ मैच नहीं होता। स्काई क्रैपर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो बनती जा रही हैं, लेकिन स्लम्स भी आज भी है। ठीक है, अब तुम देखो ना, ये तो है ही ना। दिल्ली में भी तुम देख लो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उसके पीछे पूरा स्लम है। मुंबई में भी देख लो, कौन सा स्लम फेमस है? वो धारावी। उसका सीधा सीधा इंट्रोडक्शन में तुम डाल सकते हो। कितना बड़ा स्लम है ना वो, एशिया का है, किसका है? दुनिया का, एशिया का है। हाँ, एशिया का। चलो, अब स्टार्ट कैसे करोगे? टू बिगिन विथ डेटा बताओ। क्या डेटा है भैया? वर्ल्ड बैंक के अनुसार 36% इंडियंस शहर में रहते हैं और
3% ऑफ जीडीपी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंस है सिटी का, फिर भी सिटी लेकिन ग्रो कर रही है विदाउट स्ट्रक्चर्ड प्लान्स। मोरएवर दिस अनरेगुलेटेड एक्सपेंशन, ये जो अनरेगुलेटेड एक्सपेंशन है, इसमें अर्बन एरियाज को प्रमोट तो किया जा रहा है। तुम एग्जांपल में देख लो एनसीआर का, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला है। गुड़गांव देख लो, अभी बारिश आएगी 1 घंटे में पूरा डूब जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाते हैं। अभी करोल बाग में देख लो तुम, नीचे अभी बारिश आ जाएगी, तुम यहां तक पानी भर जाता है। ओआरएन में भी यही है, यही होता है। तो अनरेगुलेटेड एक्सपेंशन की वजह से स्लम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, इनफॉर्मल सेटलमेंट भी बढ़ते जा रहे हैं, और सेंसस 2011 के हिसाब से अराउंड 7 करोड़ लोग स्लम्स में रह रहे हैं। फर्दर मोर मेट्रोपॉलिटन सिटीज की मैं बात करूं, खास करके मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, तो 1/3 ऑफ द रेसिडेंट्स लिव इन स्लम कंडीशन। तो उसमें उससे समझ में आता है कि कितना डीप इनइक्वालिटी हमारे देश में है। यूएन हैबिटेट की रिपोर्ट के अनुसार, अब ये तो देखो, तुम रिपोर्ट लिख रहे हो, डेटा लिख रहे हो, उसके साथ और भी एक्सपेंड करना है तुम्हें आंसर्स में, ठीक है। वैसे तो ये 400 वर्ड्स का पूरा लिमिट इसमें क्रॉस हो रहा है, उस हिसाब से बनाए हैं कि 400 के आसपास ही हो, तो तुम एक्सपेंड कर सकते हो अपने हिसाब से। यूएन हैबिटेट रिपोर्ट के अनुसार इंडियन सिटीज, 65% ऑफ इंडियन सिटीज में क्लस्टर भी बने हुए हैं, स्लम्स भी बने हुए हैं। वो दिखाता है कि पुअर अर्बन गवर्नेंस है और लैंड रेगुलेशन बिल्कुल पुअर है। एट द सेम टाइम माइग्रेशन भी हो रहा है, ठीक है। एक रिपोर्ट है उसके अनुसार 40 करोड़ डोमेस्टिक माइग्रेंट्स मूव फॉर लाइवलीहुड, लेकिन बहुत कम को हाउसिंग सर्विसेज मिल पाते हैं। अब तुम देखो ना, एक मुंबई में जाके देखो, एक कमरे में 4-4, 5-5, 6-6 लोग रह रहे हैं, इतनी सी जगह में रह रहे हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी है। अब तुम दिल्ली में देख लो, प्रॉपर्टी की रेट्स कितनी ज्यादा है। तुम 2 BHK ले लो, 2 करोड़ से तो कम ही नहीं है, अच्छी जगह ले रहे हो तो। नया तो 4 करोड़ तक का मिलेगा, 2 BHK, 3 BHK, अफोर्डेबल रेट्स ही नहीं है। अर्बन एरिया में 2 करोड़ यूनिट्स तक की कमी है। अफोर्डेबल जो हाउसिंग है उसका बहुत शॉर्टेज है। तो जो लो इनकम फैमिलीज हैं वो इलीगली फिर रह रहे हैं, हजार्डस कंडीशन में रह रहे हैं, फिर सरकार आके उनको रिमूव कर देती है, फिर और दिक्कत आती है। फिर उससे तुम डीपर भी जा सकते हो, उससे क्रिमिनल बन जाते हैं वो लोग, ठीक है। चलो, इन पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ग्रोथ के हिसाब से नहीं चल पा रहा। जितना हमारा देश ग्रो हो रहा है उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा। रोड्स कंजेस्टेड है, सैनिटेशन इनएडिक्वेट है, टॉयलेट्स नहीं है, जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स नहीं है। वाटर शॉर्टेजेस की वजह से अर्बनाइजेशन अर्बन केओस में बदलता जा रहा है कॉन्सिक्वेंटली। और इसकी वजह से जो स्लम रेसिडेंट्स हैं वो कैसी पॉवर्टी फेस कर रहे हैं? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, हेल्थ की भी कमी है, स्कूल भी नहीं है, लाइवलीहुड भी इनसिक्योर है। तो साइकिल ऑफ डेप्रीवेशन बढ़ता जा रहा है, साइकिल ऑफ डेप्रीवेशन, साइकिल ऑफ पॉवर्टी बढ़ता जा रहा है। मोरएवर अब तुमको स्कीम डालनी है, हमेशा की तरह मैंने बोला है इसमें, तो स्कीम्स कौन कौन से डाल सकते हो अर्बन गवर्नेंस में? बहुत सारी स्कीम्स तो तुमको पता होगी, टीयर 1 में तो पढ़ा है ना। अरे टीयर 1 में तो स्कीम्स पढ़ी थी अपन ने, इतना अच्छा खासा वेटेज है। स्वनिधि है, पीएम आवास है, स्मार्ट सिटीज है, जो भी स्कीम तुमको याद हो लिख देना कि इसमें हाउसिंग गैप को एड्रेस तो किया जा रहा है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन आज भी लिमिटेड है। फिर तुम अपना सॉल्यूशन डाल देना हमेशा की तरह, बताओ क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है इन सारी दिक्कतों का? बताओ बताओ। हम्म 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 वेरी गुड। ठीक है। और
वो पढ़ेंगे, उसका भी अलग मुद्दा है। चंडीगढ़ का एग्जाम्पल दे सकते हैं। रिड्यूस, ये अच्छा, रिड्यूसिंग पुश फैक्टर्स इन रूरल एरियाज। समझते हो पुश फैक्टर? रूरल एरियाज से जो लोग अर्बन एरिया में जा रहे हैं, उस पुश फैक्टर को खत्म करो, रूरल एरियाज में अपॉर्चुनिटीज दो। जीडीए का एग्जांपल दे सकते हो, जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कैन इंप्लीमेंट कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसीज। यस, रूरल एरिया को डेवलप कर लो। रूरबन जिसको कहते हैं, रूरबन, सुना तुमने? रूरबन, रूरबन एमपी लेड फंड्स का अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लान रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मैचिंग द, ठीक है। चलो, एक इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है कि अ सिटी विदाउट प्लानिंग इज नॉट अ सिंबल ऑफ ग्रोथ बट अ कन्फेशन ऑफ गवर्नेंस। द प्रोलिफरेशन ऑफ स्लम्स एंड द डिके ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट नॉट ओनली स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज बट स्कैरसिटी ऑफ फोरसाइट। ठीक है, तुम अपनी जगह कुछ और इंट्रोडक्ट कंक्लूजन दे सकते हो। इंक्लूसिव हाउसिंग, ग्रीन मोबिलिटी, एम्पावर्ड लोकल गवर्नेंस, ये सारी सॉल्यूशन इस डिसऑर्डर को डिजाइन में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अच्छी डिजाइन, इंक्लूसिव डिजाइन में कर देंगे। कर सकते हो कंक्लूजन? अब तो क्लियर हो गया। अब तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी, और हर टॉपिक का ऐसे पढ़ेंगे तो तुमको बहुत सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक टॉपिक और कर लें, कल करें? कल? चलो, तो फिर अभी टेस्ट 3 बाद में आएगा, अभी पहले 3-4 दिन पढ़ेंगे। अभी मैंने देखा कंटेंट की कमी है, तो कल अर्बन एम्प्लॉयमेंट से पढ़ेंगे। अर्बन एरियाज का एक के टॉपिक है, फिर दूसरा टॉपिक अगले सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, मैं ये पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, तुमको प्रिंट आउट दिलवा दूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों के पास टाइम कम है। कुछ लोग यूपीपीसीएस दिया था, किसी ने यूपीपीसीएस दे के आए हो ना? नहीं दे के आए? चलो ठीक। चलो बाय। यस विशाल, कंटेंट दिया जाएगा, पहले 2-3 दिन कंटेंट डिस्कस करते हैं।